प्लान यही है कि महागठबंधन को जिताना है। राहुल गांधी एक्टिव हो चुके हैं और देखिए, भले ही चिराग हो या दिलीप जायसवाल हो के हैं, वो जितनी बार आएंगे हमें फायदा होगा नहीं। राहुल गांधी की सभाओं में भी भीड़ हो रही है, राहुल गांधी भी जहां जा रहे हैं उनकी फौज उनके साथ जा रही है। हमें इस बार बिहार किसी कीमत पर जीतना है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी के सीएम बनने की राह में राहुल गांधी आ रहे हैं, सीएम तो उन्हें भी तेजस्वी को ही बनाना है। जब से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए तब जब तो से अलग प्रदेश ही रूप अध्यक्ष देखने और को मिल बिहार रहा है। प्रभारी कृष्णा लाबरू और राजेश राम, बिल्कुल बिल्कुल कि भैया सीटों को लेकर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप समझिएगा कि हमें आप 20-30 सीट दे के खुश कर लेंगे और हम आपकी बात को मान लेंगे, तो वो चैप्टर कई दिनों पहले क्लोज कर दिया है कृष्णा लावरू और राजेश राम ने। जहां जहां लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी, वहां वहां पे महागठबंधन को जीत मिली। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने कभी इग्नोर नहीं किया है, अब साथ में यात्रा भी करने वाले हैं। लावरू ने एक अपना संगठन तैयार किया है। राजेश राम दलित नेता है, दलित तो फेस है। इस बार तो दलित युवा महिला सबको लुभाने के लिए कांग्रेस जो है और इन सबके पीछे अग्रसर है। और इन सबके पीछे कौन है? तो इन सबके पीछे राहुल गांधी की सोच है। उसमें सीमांचल और शाहाबाद की यात्रा की थी, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सासाराम, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर जिले से यात्रा उनकी गुजरी थी। उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिला ना जी। भाई। जिस हिसाब से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता था, इस बार मिला क्या? सहयोगियों के भरोसे है ना, कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ है ना। जितनी दफा राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, आखिर क्यों इसको लेकर के एनडीए कह रही है कि ये फायदेमंद होगा? क्या राहुल गांधी का बिहार दौरे पर आना बिहार कांग्रेस के लिए नुकसान है? क्या बिहार कांग्रेस को इससे कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? और क्या यही वजह है कि एनडीए के बड़े बड़े नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हो, सभी ये बयान देते कि राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए, स्वागत है उनका। अभी आपको बताएं तो तेजस्वी जो है दिल्ली के लिए जा रहे हैं और वहीं बिहार में राहुल गांधी आएंगे। तो राहुल गांधी का बिहार दौरे पर आना कितना फायदेमंद है या फिर बिहार कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। सर से जानेंगे कि राहुल गांधी तो बिहार दौरे पर ही आ रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बिहार कांग्रेस को इससे हानि पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखिए नन्हे, अगर आकलन की आप बात कर रही हैं तो आकलन कुछ इसके उलट हैं। और उलट इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जिस हिसाब से बिहार को टारगेट पे लिया है, टारगेट पे इन द सेंस कि भाई हमें इस बार बिहार किसी कीमत पर जीतना है, और वो इच्छा शक्ति राहुल गांधी में दिख रही है। आप देखिए, मोदी भी चुनाव है तो मोदी भी कई बार आए हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। भीड़ का भी आकलन होगा क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं तो दूसरा एक तरफ देश का नेता प्रतिपक्ष है जी। तो राहुल गांधी के सभा में जो भीड़ हो रही है उसको आप इग्नोर कैसे कर सकती हैं? राहुल गांधी की सभाओं में भी भीड़ हो रही है, राहुल गांधी भी जहां जा रहे हैं उनकी फौज उनके साथ जा रही है। उसके बाद कांग्रेस, बिहार कांग्रेस जिस हिसाब से एक्टिव आपको दिख रही है, क्या इससे पहले कभी आपको एक्टिव दिखी थी क्या? जब से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए तब जब तो से अलग प्रदेश ही रूप अध्यक्ष देखने और को मिल बिहार रहा है। प्रभारी कृष्णा लाबरू और राजेश राम, बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों के रोल को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। आप देखिए ना, जब कृष्णा अल्लावरू बने, लोगों ने कहा भाई ये कौन है, ना नाम पता है ना कुछ। हाँ। लेकिन आते ही बिहार कांग्रेस में अलग ही हलचल जो है वो देखने को मिली। बिल्कुल, कई बिल्कुल। कामें जो है रुकी हुई थी, लेकिन उनके आने से अच्छा, बदलाव हुआ है। पहले क्या कहा जाता था कि बिहार कांग्रेस का अपना कोई जनाधार नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो लालू जी थमा दिए, जो तेजस्वी यादव कह दिए, वो बिहार कांग्रेस सहर्ष स्वीकार कर लेगी क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और इस बार तो स्थिति ऐसी है कि सीएम फेस भी वो लोग नहीं घोषित कर रहे तेजस्वी यादव को। बिल्कुल नहीं, देखिए मतलब खुले जुबान से नहीं कह रहे, दबे जुबान से कह रहे। हाँ, सीएम फेस तो एक अलग चैप्टर हो गया, लेकिन जिस हिसाब से पहले इस बात को लेकर आ रहे हैं कि भैया सीटों को लेकर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप समझिएगा कि हमें आप 20-30 सीट दे के खुश कर लेंगे और हम आपकी बात को मान लेंगे, तो वो चैप्टर कई दिनों पहले क्लोज कर दिया है कृष्णा लावरू और राजेश राम ने जी। राहुल गांधी की यात्रा पे हम आएंगे, राहुल गांधी की यात्रा का कितना फायदा होगा, क्या होगा, उसका भी आकलन करेंगे। लेकिन थोड़ा हम बात आज कृष्णा अल्लावरू की भी कर ले और राजेश राम की भी कर ले। देखिए, वो चैप्टर बहुत पहले ही क्लोज कर दिया है, जब ये माना जा रहा था और मीडिया घराने में भी ये चर्चा थी, पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा थी कि ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सीट
कांग्रेस को आरजेडी देगी जी। लेकिन अब ये मान लीजिए जिस हिसाब से प्रेशर पे प्रेशर बनाया गया है, जिस हिसाब से कार्यक्रम पे कार्यक्रम किए जा रही है कांग्रेस, जिस हिसाब से नई नई योजनाओं को ला रही है, जिस हिसाब से दिल्ली की महिला नेताओं को उतार दिया है, सुप्रिया सेनेत आ रही हैं, अलका लांबा आ रही हैं, वो आके महिलाओं के लिए घोषणा कर रही हैं, यूथ लीडर कन्हैया आके यात्रा कर रहे हैं, युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू ने एक अपना संगठन तैयार किया है। राजेश राम दलित नेता है, दलित फेस है। इस बार तो दलित युवा महिला सबको लुभाने के लिए कांग्रेस जो है और इन सबके पीछे कौन है? तो इन सबके पीछे राहुल गांधी की सोच है। राहुल गांधी ने जिस हिसाब से संविधान को की किताब को लेकर वो घूमना, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसमें आप भीड़ देख लीजिए। उसके बाद आप उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिला ना जी। भाई, जिस हिसाब से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता था, इस बार मिला क्या? सहयोगियों के भरोसे है ना, कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ है ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि जब आप एक्टिव हो जाइएगा किसी चीज को लेकर, जब आप बैक टू बैक कार्यक्रम कीजिएगा, जब आप मुद्दों की बात कीजिएगा, जब आप रोजगार की बात कीजिएगा, जब आप संविधान की बात कीजिएगा, तो आपका जनाधार बढ़ेगा। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको राजनंदन देना चाहूंगा कि आकलन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की बिहार यात्रा से जीतेगा इंडिया, और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सीमांचल और शाहबाद की यात्रा उन्होंने की थी। जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें सीमांचल और शाहबाद की यात्रा की थी, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सासाराम, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर जिले से यात्रा उनकी गुजरी थी। ठीक है, सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज किया था। सीमांचल, शाहबाद, एनडीए का कितना खराब परफॉर्मेंस रहा था ये हम सब ने देखा था। और वहीं पे चिराग भी जाते हैं कंपटीशन बढ़ाने के लिए कि शाहबाद से ही अपनी रैली की शुरुआत करेंगे। तो भाई, ये तो आंकड़ा है ना कि जहां जहां लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी, वहां वहां पे महागठबंधन को जीत मिली। तो ये क्रेडिट आप राहुल गांधी से कैसे छीन सकती हैं? दूसरी बात है कि देखिए, अब जहां तक ये लोग कह रहे हैं कि भाई कैसे जीतेंगे, आरजेडी कांग्रेस में तो दरार है, कोई दरार वाली बात नहीं है। देखिए, अब एनडीए में सीट को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? वैसे ही महागठबंधन में हो रहा है। चुनाव के समय में तो होता ही है, चुनावी साल में तो प्रेशर क्रिएट किया ही जाता बिल्कुल है, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने की मिजाज में बिल्कुल नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज करेगी भी नहीं, क्योंकि मेहनत कर रही है ना, ग्राउंड पे मेहनत कर रही है। राहुल गांधी बैक टू बैक आ रहे हैं। राहुल गांधी अब जिस तरह से वो गया जी के दौरे पे गए थे, जिस हिसाब से वो दशरथ मांझी के आवास पे गए थे, और देखिए वो सिर्फ आवास पे नहीं गए थे, उन्होंने सिर्फ जाके वीडियो फोटो नहीं बनाई थी, वीडियो फोटो तो कई नेताओं उनके आवास पे जाकर बनाई होगी, लेकिन राहुल गांधी ने उनका घर बनवा दिया। ये एक बड़ी बात होती है, ये एक बड़ा मैसेज होता है। अब जिस हिसाब से हेमंत सोरेन के पिता का निधन हुआ, शिबू सोरेन, वहां पे तेजस्वी भी दिखाई दी, तेजस्वी और राहुल गांधी की जुगलबंदी देख लीजिए, दिखाई दिया। और बिल्कुल मतलब राहुल गांधी ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जिसे दोस्त बनाया है, हम दोस्त हमेशा वो हमारे लिए रहेंगे। और खैर देखिए, शिबू सोरेन इन सब दायरों से ऊपर की चीज है। शिबू सोरेन का निधन एक अपने आप में देश की राजनीति, सिर्फ झारखंड की राजनीति को तो क्षति है ही है, देश की राजनीति को क्षति है। एक बड़ा नाम रहे हैं शिबू सोरेन। तो ये गठबंधन दिखलाता है। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने कभी इग्नोर नहीं किया है। अब साथ में यात्रा भी करने वाले हैं, भले ही वो यात्रा स्थगित हो गई है शिबू सोरेन के निधन के कारण, लेकिन वो यात्रा भी होनी है साथ में। तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी के सीएम बनने की राह में राहुल गांधी आ रहे हैं। सीएम तो उन्हें भी तेजस्वी को ही बनाना है, क्योंकि भाई बिहार में महागठबंधन के वो नेता है, तेजस्वी यादव फेस है, अभी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, तो वो तमाम चीजें तय हैं। लेकिन ये भी तय है कि भैया जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे, जब तक कांग्रेस एक्टिव नहीं होगी, तो कांग्रेस को सीटें नहीं मिलेंगी, और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगी अगर, तो भाई फायदा तेजस्वी को भी होगा, महागठबंधन को भी होगा। सरकार बनेगी तो सरकार में हिस्सेदारी और जवाबदेही कांग्रेस की भी ज्यादा रहेगी। तो वो तमाम चीजें प्लान में है, और प्लान यही है कि महागठबंधन को जिताना है। राहुल गांधी एक्टिव हो चुके हैं, और देखिए भले ही चिराग हो या दिलीप जायसवाल हो कहें कि भाई वो जितनी बार आएंगे हमें फायदा होगा, नहीं, वो जितनी बार आएंगे वो समझ लीजिए कांग्रेस को ही फायदा होगा और महागठबंधन को भी फायदा होगा। तेजस्वी के सीएम बनने की राह आसान होगी।
चलिए, तो देखिए बिहार कांग्रेस जिस तरीके से जब से उनके प्रदेश अध्यक्ष बदले गए पार्टी के और कृष्ण लाबरू आए हैं, बहुत सारी तब्दीलियां जो है पार्टी के अंदर भी और क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। जनता के बीच में एक मैसेज जो है कांग्रेस को लेकर के जा रहे हैं और राहुल गांधी जो है जिस तरीके से दौरे पर आ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चुनाव को लेकर के ये सब कुछ किया जा रहा है, राजनीति जो है वो की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी का बिहार दौरा ये किस मायने में महत्वपूर्ण था, ये हमने आपको बताने का काम किया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।